नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला पर और 10 मिनट की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये एक नया इनिशिएटिव है जो अपनी कोचिंग की तरफ से प्रतिदिन आपको मिलने वाला है, जिस पे हम अलग अलग मुद्दों पे आपसे बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। और साइंस एंड टेक में इस टेक्नोलॉजी पर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है Cas9। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिस पर बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एग्जैक्टली जेनेटिक कैंची भी कहते हैं, तो ये Cas9 को कैंची क्यों कहा जाता है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, आज हम इस पर बात करेंगे डिटेल में और आपको ये समझाएंगे कि कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि CRISPR9 जो है, जो जिसे हम लोग जेनेटिक कैंची के रूप में भी कह रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये एक जीन को एडिट करने की तकनीक है। जीन को एडिट करने की तकनीक मतलब क्या होता है? मतलब ये है जैसे आप अपने कंप्यूटर में एडिट कर देते हैं कोई चीज़, मान लीजिए ऐसे बनाई हुई है, आपने देखा कि यहाँ से कोई दिक्कत है इसमें, तो आपने इसे कट पेस्ट करके दोबारा उसे जोड़ दिया, तो इसी को एडिट कहते हैं। तो क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ अगर ऐसे सीक्वेंस में है तो बीच से कोई चीज़ काट करके फिर उसे ठीक से जोड़ करके सही किया जा सकता है, तो इसी टेक्निक को हम एडिट करना बोलते हैं। तो वैसे ही अब पॉसिबल है कि हम जीन्स को भी एडिट कर सकते हैं। जीन्स को एडिट करने का मतलब है कि हमारे बॉडी में एक जो पूरा का पूरा क्रम है, जीन्स का जो ऑर्डर है, अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जीन्स वहां पर आई हुई है जो किसी रोग के लिए कारक है या किसी प्रकार की बीमारी भविष्य में बना सकती है, तो आप उसे भी एडिट करके हटा सकते हैं और हटा करके आप उस होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। इसका मतलब ये जीन एडिटिंग जो है वो मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा बून बन सकती है। लेकिन जैसे ही ये बहुत लाभकारी है, जैसे फायदेमंद है, वैसे ही इसका दुरुपयोग भी बहुत सारा है। दुरुपयोग के तौर पर जैसे देखा जाए कि 2018 में चाइना की तरफ से एक डिजाइनर बेबी बनाने की बात हुई और डेवलप भी किया गया। आप समझ पा रहे हैं, डिजाइनर बेबी का मतलब है कि एक ऐसा बच्चा जिसको डिजाइन किया गया हो, जिसका आईक्यू लेवल हाईएस्ट हो, जिसकी आंखें एकदम बेहतर चल रही हो, मतलब आप जैसा रंग रूप चाहते हो, जैसे आप बच्चे को चाहते हो, जैसा कलर चाहते हो, जैसे बाल चाहते हो, ईच एंड एवरीथिंग परमानेंटली डिजाइन की जा सकती है इस टेक्निक से। तो कहीं ना कहीं ये उसकी लिमिटेशन है और यहीं पर उसका दुरुपयोग भी संभव हो सकता है। तो Cas9 टेक्निक जहां तक बहुत सारे बड़ी बीमारियों के इलाज में संभव हो सकता है, बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां जो हैं जिनको उससे दूर किया जा सकता है, वहीं पर ये Cas9 कहीं ना कहीं एक समस्या भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये टेक्निक इतनी ज़्यादा महंगी है, सबको उपलब्ध नहीं है। इस वजह से कई एक बार जो बड़े घर के लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को डिज़ाइन करवाने लगेंगे, और डिज़ाइन करवाने लगेंगे तो इससे उनका जो चाइल्ड होगा वो अलग से ही आईक्यू लेकर के आपके बीच में होगा। और कई एक बार जब ये जानकारी बार बार सब जगह फैल जाएगी तो आप सोच के देखिए, लोग जब पता कर जाएंगे कि तुम तो डिजाइंड बेबी हो, तो उसको बड़े नफरत की भावना से देखने लगेंगे, बहुत अलग तरीके से देखने लगेंगे। मतलब कि तुम्हारी अपनी बुद्धिमत्ता नहीं है, तुमने पैसे के दम पर अपने आईक्यू लेवल को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रखा है ना। तो तकनीक है, आइए हम लोग एक एक चीजों पर बात करते हैं। पूरा मामला क्या है, ये है क्या, जैसे Cas9 एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, और इसके माध्यम से क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी भी डीएनए में, जीन्स में, जब हम Cas9 कैंची का प्रयोग करते हुए कट और उसको जोड़ देते हैं, तो ये एक प्रकार से जैसे प्राकृतिक हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, वैसे ही यह भी जो है इम्यून जनरेट कर लेता है और ये अन्य जो आपका रक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत करता है। मतलब कि ये अगर मान लीजिए कहीं से कट पेस्ट होता है जीन, तो वहां पर आगे चल करके भी वो और ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर सकता है। मतलब हम खुद उसमें इनपुट डाल सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है विशेष तौर पर इसलिए बेहतर है ताकि हम जो आनुवांशिक सामग्रियां हैं उन्हें जोड़ा जा सके और उन्हें बदला जा सके, उन्हें हटाया जा सके। ध्यान रखिएगा कि CRISPR9 से हम अपने अंदर के जीन्स को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उनको मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फॉरेन जीन जो है, कोई विदेशी बाहर की चीज उसमें ऐड नहीं कर सकते। कि वहां पे मान लीजिए कोई एक क्रम है, जैसे मान लीजिए हमारा एक क्रम है कि ATGC है, मान लीजिए ऐसा है,
तो अगर मान लीजिए ये है तो क्रम ऐसा ही रहेगा। हम अगर कभी किसी चीज को, जैसे कोई मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पर बीमारी है, तो हम पूरी के पूरे एक ऑर्डर को ही कंप्लीट समाप्त कर देंगे और फिर इन चारों को, जो भी ऑर्डर उसका होगा, हम उसे कट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल इस वाले पोर्शन को कट कर देंगे, तो ये डिसऑर्डर बना देगा ना। जैसे आपके में क्रम है, मान लीजिए कोई भी ए है, टी है, सी है, जी है, ऐसा है मान लीजिए, तो ए टी सी जी, ए टी सी जी, ऐसे ही क्रम बना होता है। तो अगर इस पार्ट में दिक्कत है तो इस पार्ट को पूरा का पूरा कट कर दिया जाएगा, ताकि जो दूसरा जुड़े वो इसी क्रम में रहे, या फिर इसमें कुछ एडिट ऐसा किया जाएगा ताकि ये क्रम बिगड़े ना। तो एक तरीके से व्यक्ति की समस्याओं को समझ करके कि उसको कौन सी बीमारी है और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, मतलब कि एक तरीके से गॉड लाइक फीलिंग आपको आने लगेगी कि अच्छा, मान लीजिए आपको कोई जेनेटिक बीमारी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हो क्या रहा है देख लीजिए इसमें, कि इस अनुक्रम में जो गड़बड़ी होती है उसको ढूंढा जाता है, और जो भी गड़बड़ी होती है आपके मान लीजिए अनुक्रम में, जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है उसमें जो भी होती है, उसको काटकर हटा दिया जाता है और फिर उसे सही अनुक्रम में बदल दिया जाता है। मैंने कहा ना, वो क्रम नहीं बिगड़ेगा, या वो चारों को हटा देंगे या ऐसा कट करेंगे जिससे कि क्रम जो है वो बना रहे। और इस तरीके से जो है वो इस टेक्निक के माध्यम से उस बीमारी को वहां से काट करके हटा सकते हैं। ये जो Cas9 है ना, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और जैसे इसमें क्या किया जाता है, किसी भी बीमारी को पहचाना जाता है और पहचाने जाने के बाद जो है उसको समझा जाता है कि हाँ, यहां से यहां तक समस्या है। उसके बाद Cas9 का प्रयोग करके उसे प्रमुख एक जगह से काट दिया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि उसका क्रम ना बिगड़े। जैसे मैंने ये कहा कि टी लिख रखा है, ए लिख रखा है, सी लिख रखा है, फिर टी, फिर सी, ए, ऐसे है, तो ये जो भी क्रम है वो बना रहेगा, क्रम को नहीं बिगाड़ा जाएगा, क्योंकि क्रम को बिगाड़ेंगे तो डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। कहा जाता है कि जिस भी भाग को काटा या हटाया जाता है उसमें प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण या मरम्मत की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब मान लीजिए कि ये कोई ऐसी चीज है और अगर मैंने इसको यहां से यहां तक हटा दिया तो वो स्वतः ही डेवलप हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब वो क्रम खुद ही नहीं बिगड़ेगा, वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया कि ये जो तकनीक है इसके माध्यम से जो आनुवंशिक कोड है, जो मतलब आपकी जेनेटिक कोड है, उसमें अपने मन का परिवर्तन किया जा सकता है। आप चाहें तो यहां तक डिजाइन कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा, कैसा दिखेगा और उसका दिमाग किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये एक बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न कर सकती है, या कहा जाए ये बहुत बड़ी समाधान भी बना सकती है। कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए अगर ये सही तरीके से चलाई जाए तो बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियां हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे प्रकार के कैंसर हैं। अब जैसे ये सेल है कैंसर की, तो कैंसरस सेल को काट के हटा दिया गया, बाद में वो अपने अकॉर्डिंग रीडेवलप कर गई, लेकिन जो रीडेवलप कर रही है उसमें तो कैंसरस नहीं है ना वो, ठीक है, उसमें अलग से प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर जीन एडिटिंग जो है वो कर करके हम अगर बीमारियों से मदद पा जाए, मतलब उन बीमारियों को हटा पाए, मधुमेह, एड्स, यकृत या हृदय रोग, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वंशानुगत भी हैं, हम उन्हें भी इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं जीन एडिटिंग के माध्यम से और क्या कर सकते हैं, हम खोज भी सकते हैं कि कौन सी समस्या है, कौन सी बीमारी है। जीन एडिटिंग एक बेस्ट तरीका हो सकता है बीमारी को खोजने का और उनके लिए एक संभावित उपचार जो भी है उसको डेवलप करने का। क्योंकि जब हमको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम जो नेक्स्ट जनरेशन में होने वाली समस्याएं हैं उनको रोक सकते हैं एक तरीके से। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिससे कि आप देखें तो एक बहुत बड़ा बून साबित हो सकता है मेडिकल की फील्ड में, ठीक है। और अगर इस बात पे सही से काम किया जाए, ठीक है, तो ये निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। फायदे होने के साथ साथ इसकी लिमिटेशन भी मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि तकनीक हमेशा बेनिफिट करे, क्योंकि अगर उसका दुरुपयोग हो गया, जैसे कि कहा ही जाया गया है कि वहां 2018 में एक चीनी शोधकर्ता ने बताया कि आनुवंशिक रोग की समस्याओं के उपचार के लिए डिजाइनर बेबी को विकसित किया है। डिजाइनर बेबी मतलब समझते हैं, ये बच्चा है, जैसे इसका आईक्यू कितना होगा आप खुद डिजाइन करिए, इसमें गंजापन नहीं होगा, मतलब बाल नहीं झड़ेंगे, आई जो है 20/20 का पूरा फोकस देगी, परफेक्ट पिच होगी ना, थोड़ा भी स्टैमरिंग नहीं होगा, सब कुछ एकदम बेस्ट होगा। तो आप जो है भाई लो रिस्क ऑफ डिजीजेस होंगी। तो जब एक ऐसे बेबी को डिजाइन करेंगे
तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन पैदा कर देगी बड़े लोगों के बीच में। वो सोचेंगे हमारे बच्चे जो हैं एकदम वेल डिजाइंड और डेवलप्ड हो जाएं, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो जहां पे आप ये देख रहे हैं कि ये एक बून है, ये एक मतलब सफल चीज है, और वहीं पर जो है आप देख रहे हैं कि इसका दुरुपयोग भी संभव है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि इसको CRISPR-9 को जेनेटिक कैंची क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीन्स को एडिट करने में काम आता है। CRISPR-9 जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, आप समझते हैं कि इसकी चर्चा और बढ़ गई जब हमारे पास इस डिजीज की चर्चा हुई। ये एक रोग है जो व्यक्तियों को होता है, जिसे आप सिकल सेल रोग कहते हैं। सिकल को अगर आप समझे हिंदी में तो आप इसे हंसिया से समझ सकते हैं। हंसिया मतलब कुछ इस आकार का। मैं इसको और बेहतर समझाने के लिए आपके लिए इमेज ले आया हूं। आप इस इमेज को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। ये है जैसे नॉर्मल जो हमारी ब्लड सेल्स होती है ना, जो ब्लड वेसल में जाती हैं, घूमती रहती हैं, वो कुछ ऐसे इस आकार की होती हैं। लेकिन क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उनकी ब्लड वेसल जो है कुछ ऐसे हो जाती हैं, हंसिये के आकार की ऐसी हो जाती हैं। और जब ये नॉर्मल गोले में है तो आसानी से चल रही होती है, लेकिन जब इसमें ये सब आ जाती है तो कभी कभी ये ब्लॉकेट कर देती हैं, चीजों को ब्लॉक कर देती हैं। इससे ब्लड जो है वो नहीं जा पाता। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आपके हर ब्लड में, हर पार्ट्स ऑफ बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। हार्ट अटैक, ऐसी बहुत सारी समस्या होती है। विशेष तौर पे हीमोग्लोबिन को ये समस्या, हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाना। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को रोक देते हैं, ब्लड फ्लो को ही रोक देते हैं। ठीक है, जिससे कि एक समस्या होती है। तो ये जो डिजीज है ये एक वंशानुगत डिजीज है, मतलब कि जन्मजात है। ठीक है, ये खास करके जो है वो अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि ये हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो पूरी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। और इस रोग में जो जिस पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसमें उनके जो हीमोग्लोबिन नाम का जो असामान्य हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं, मतलब कि एक नए प्रकार का हीमोग्लोबिन डेवलप हो जाता है ऐसे व्यक्तियों में। उसका नाम है हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन एस नामक एक अलग ही हीमोग्लोबिन डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती हैं, और इसकी वजह से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने में दिक्कत होती है और ब्लड को फ्लो को वो रोक देती हैं। तो इस तरीके से ऐसी जो बीमारियां हैं इनसे भी छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है किसके माध्यम से, ये CRISPR-9 टेक्निक जैसी चीजों के माध्यम से। कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति को ये सिकल रोग हो जाता है तो उसके पेट दर्द, मतलब विशेष तौर पे पेट दर्द, या बहुत ज्यादा तेज में उसके दर्द पैदा हो सकता है। ठीक है, इसी दर्द को हम लोग सिकल सेल क्राइसिस भी कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि समय के साथ जो है वो अगर इलाज नहीं हुआ तो ये बहुत सारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अंततः यहां तक दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी आपको बोन मैरो तक ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये एक समस्या है। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे Cas9 के बारे में, तो ये जो Cas9 टेक्निक है जिसे आप जेनेटिक कैंची भी कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीक हो सकती है किसके, मेडिकल साइंस में। लेकिन यह जरूरी है कि आप इसका प्रयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने इसके बारे में दी है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है, तो आप PDF में पढ़ लीजिएगा। PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहां पर ये PDF आपको निःशुल्क मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आज के मुद्दे पे इतना ही। कल हम लोग कुछ और नए मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।